हेलो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः सामान्य ज्ञान के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सदाबहार क्वेश्चन, चाहे कोई भी राजस्थान रिलेटेड कंपटीशन हो वहां पर यह प्रश्न बनता है। तो जय समन झील, जय सिंह के द्वारा उदयपुर में निर्मित यह झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। आज का दूसरा क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई थी? चलिए, ये 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से ये योजना प्रारंभ हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना एक महत्वपूर्ण महिला सशक्तिकरण भी कहा जा सकता है। हरियाणा से इसलिए प्रारंभ किया गया है क्योंकि वहाँ पर जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है, यानी और इस योजना के तहत 0 से 14 वर्ष की बालिकाएं प्रत्येक वर्ष यानी एक बैंक अकाउंट खोलाएगी और उसमें प्रत्येक वर्ष कम से कम 1000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे और 21 साल बाद जब परिपक्व राशि है वो एक साथ मिलेगी। इस प्रकार की एक योजना है। आज का तीसरा क्वेश्चन, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के बीच में हुआ था, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय होती है और उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किया जाता है। तो याद रखेंगे 1437 ईस्वी में। आज का चौथा क्वेश्चन, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यानी 3-4 क्वेश्चन एक साथ, इन सब का कार्यकाल कितना होता है? तो चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या फिर लोकसभा का कार्यकाल हो, 5 वर्ष की अवधि होती है। 5 वर्ष। हाँ, राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पर 6 वर्ष, वो भी राज्यसभा की कोई स्पेशल टाइम पीरियड नहीं होता, वह स्थायी होती है। हाँ, उसमें 6 वर्ष पर जो सदस्य हैं राज्यसभा के सदस्य, वो रिटायर्ड या फिर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगर वो राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो 6 वर्ष, बाकी राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। 5वां क्वेश्चन, सिंस और फॉर सामान्य यूज किस टेंस में होता है? तो ये अगर कोई और एडवर्बियल्स टाइम रिलेटेड नहीं है तो आप सिंस और फॉर आया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज किया जाता है। सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। बाकी कभी कभी एक्सेप्शन के तौर पे अगर कुछ वर्ब हो, जैसे सी है, नाउन नाउ वर्ब है, तो इसमें परफेक्ट में भी यूज किया जा सकता है। बाकी फ्यूचर और फ्यूचर और पास्ट, इन दोनों में भी जो लास्ट पार्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसका यूज हो सकता है। छठा क्वेश्चन, मरणोपरांत एक वर्ड है, मरणोपरांत शब्द के लिए अंग्रेजी अनुवाद होगा, तो इसके लिए अंग्रेजी अनुवाद होगा पोस्टमस। पोस्टमस यह शब्द यूज किया जाएगा, यानी मरणोपरांत। पोस्टमस नेहरू जी, तो इसका मतलब हुआ नेहरू जी के मरणोपरांत, यानी मरने के बाद की बातें। एक बढ़िया मीनिंग है, इसको आप याद रखेंगे। आज का 7वां क्वेश्चन, अभ्यास एक शब्द है, अभ्यास शब्द में संधि कौन सी है? तो देखिए ये यण संधि है
और यण स्वर का भाग है। अगर विसर्ग करें तो अभी प्लस आस, अभ्यास, यण स्वर्ग, सॉरी यण और स्वर संधि, स्वर्ग संधि कोई होती नहीं है, स्वर। चलिए आज का 8वां क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार के आधार पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है। तो इसका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के अनुसार या आधार पर जो अनुपात है 1:8 का है। भीम, 9th क्वेश्चन, भीम BHIM क्या है। तो ये एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, एक ऐप है जिससे बैंक टू बैंक पेमेंट करने में सहूलियत है। 10वां क्वेश्चन, गणित में बहुलक के लिए प्रतीक कौन सा होता है। तो जेड, कैपिटल जेड बहुलक के लिए प्रतीक इस्तेमाल किया जाता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक्स।